दोस्तों, भोजन, पानी और हवा नामक तीन तत्व किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। हवा और पानी प्रदान करने की जिम्मेदारी तो खैर प्रकृति उठाए हुए है और शाकाहारी जानवर तो भोजन के लिए भी काफ़ी हद तक प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं। बारिश के कारण हरी घास और ऊंचे पेड़ उगते हैं और सभी शाकाहारियों का पेट भरता है। घास की तलाश में इन शाकाहारियों को दूर तक भटकना जरूर पड़ता है, किंतु जान हथेली पर लेकर संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये संघर्ष तो केवल मांसाहारियों को ही करना होता है। इन्हें तेज दौड़ लगानी पड़ती है। कई बार तो ये मांसाहारी अपना पेट भरने की कोशिशों के चलते घायल भी हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं, किंतु फिर भी अपनी अद्भुत तकनीकों के कारण इन मांसखोरों ने सदियों से अपना अस्तित्व बचाए रखा है। तो चलिए इन मांसखोरों की कुछ अद्भुत तकनीकों को ही आज का वीडियो समर्पित करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मांस खाने वाले जीव शाकाहारियों से कहीं अधिक प्राचीन हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले समुद्रों से हुई थी और समुद्रों में शाकाहारी जीवों को खोज पाना बेहद मुश्किल काम है। हालांकि कुछ मछलियां और कछुए ऐसे भी हैं जो सिर्फ समुद्री वनस्पति खाकर ही अपना जीवन जी लेते हैं, किंतु समुद्री जीव 99% मांस पर ही निर्भर है। बड़ी मछली छोटी को खाती है और उस बड़ी मछली को उससे भी बड़ी मछली चट कर जाती है। समुद्रों से निकलकर जीवन धरती पर आया और रेप्टाइल्स के रूप में धरती पर सबसे प्राचीन जीव बने। इन रेप्टाइल्स में से कुछ जीवों ने एक अनोखी योग्यता अपने पास बनाए रखी। ये योग्यता, जिसे जहर कहा जाता है, इन्हें अपने समुद्री रिश्तेदारों से ही मिली थी। इस जहर के दम पर ही सांप जैसे रेप्टाइल्स का अस्तित्व बचा हुआ है। सांप अपने शिकार का पीछा करते हैं और अपने एक ही वार से अपना जहर शिकार के शरीर में छोड़ देते हैं। उसके बाद ये शिकार के साथ कोई मारपीट या संघर्ष नहीं करते, अपितु शिकार को जाने देते हैं। भले ही इनका शिकार इनसे दूर चला जाए, किंतु शिकार के शरीर में गया जहर अपना काम शुरू कर देता है। जहर के प्रभाव के कारण डसे गए जीव के शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं और उत्तक गलने लगते हैं। इस जीव के मरने के बाद आगे का काम सांप की जीभ करती है। ये जीभ लपलपाती हुई हवा में फैले कणों को इकट्ठा करती है और इन कणों की गंध सांप के दिमाग तक पहुंचाती है। इस गंध का पीछा करते करते हुए ही सांप अपने द्वारा डसे गए जीव तक जा पहुंचता है और उसके बाद तो आखिरी काम दावत उड़ाने का ही बचता है। किंतु सांपों की यह योग्यता भी हर बार काम नहीं आती। नेवले और हनी बेजर जैसे कुछ जीवों पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता, इसलिए इन जीवों ने सांपों को ही खाना शुरू कर दिया है। एक हनी बेजर को संसार का सबसे निडर जानवर माना जाता है। ये न सिर्फ पल भर में ही किसी सांप के चिथड़े उड़ा देता है, अपितु इसे शेरों से मुकाबला करते हुए भी देखा जा सकता है। वैसे हनी बेजर को उसका ये नाम उसके शहद खाने की आदत के कारण मिला है। सिर्फ सांप का ही जहर नहीं, बल्कि मधुमक्खियों का जहर भी इन पर बेअसर होता है। जहर को खोजने के लिए हनी बेजर ने एक चिड़िया से भी दोस्ती कर ली है। इस चिड़िया का नाम हनी गाइड है, क्योंकि ये हनी बेजर को शहद का रास्ता दिखाती है। दरअसल इस चिड़िया को भी शहद खाना बेहद पसंद है, किंतु ना ये शहद के छत्ते को तोड़ सकती है और ना ही मधुमक्खियों का सामना कर सकती है। इसलिए किसी छत्ते के दिखाई देते ही ये चिड़िया हनी बेजर के पास जाकर चहचहाने लगती है और हनी बेजर भी तुरंत इसका इशारा समझकर इस चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ता है। इन दोनों जीवों की मिलकर भोजन जुटाने की ये रणनीति सदियों से कामयाब रही है। वैसे एक साथ मिलकर भोजन जुटाना एक बेहतर तकनीक है। शेर जैसे ताकतवर जीव को भी एक साथ मिलकर ही शिकार करना पड़ता है, किंतु एक छोटा सा जीव ऐसा भी है जो एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अकेले दम पर ही शिकार करने का मादा रखता है। ये है स्टोट। ये उस जीव को ही सम्मोहित कर लेता है जिसका इसे शिकार करना होता है। ये खूबसूरत जीव उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है। जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ ये स्टोट एक खरगोश के आसपास दौड़ लगा रहा है। इस जीव की खूबसूरत शक्ल पर इस खरगोश को भरोसा हो जाता है और ये खरगोश समझता है कि स्टोट उसके साथ खेलना चाह रहा है, इसलिए खरगोश भी स्टोट के साथ खेलते हुए दौड़ लगाने लगता है। किंतु स्टोट भले ही खूबसूरत शरीर का मालिक हो, लेकिन अंदर से ये भेड़ियों से भी अधिक हिंसक है। ये खेल खेल में खरगोश के करीब आता है और उसके बाद अपने नुकीले दांत खरगोश की गर्दन में गाड़ देता है। इसी तरह से मूर्ख बनाते हुए चतुर शिकारी सिर्फ खरगोश को ही नहीं, बल्कि बंदरों तक का भी शिकार कर लेता है। सच में इस जीव के शिकार की इस अनोखी तकनीक को देखकर लगता है कि किसी पर भरोसा करने का तो जमाना ही नहीं रहा। जो साथ में खेल रहा है उसी ने हमला कर दिया। दोस्तों, शिकारी के नज़रिए से देखें तो पक्षियों की योग्यता काफ़ी बेहतरीन होती है, क्योंकि ये आसमान से हमला करते हैं। प्राचीन समय में जब दो सेनाएं तलवारों से लड़ रही होती थी
तो किसी किले की ऊंची दीवार पर चढ़कर तीर अंदाजों द्वारा तीर चलाए जाते थे। आसमान से बरसते ये तीर दुश्मन सेनाओं के लिए एक बड़ी आफत पैदा करते थे, क्योंकि आसमानी हमला हमेशा ही घातक होता है। वर्तमान में भी किसी लड़ाकू विमान द्वारा गिराई गई मिसाइल दुश्मन सेना के लिए सबसे बुरे हालात पैदा कर देती है। यदि हम पेरेग्रिन फाल्कन की बात करें तो ये बाज कबूतरों पर किसी मिसाइल की ही भांति आ गिरता है। ये धरती का सबसे तेज जीव है जो लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेता है। इतनी अधिक रफ्तार से कबूतरों पर पड़ते इसके पंजे बुरी तरह से कबूतर को चीर फाड़ देते हैं और हवा में ही कबूतर धराशायी हो जाता है। रफ्तार पेरेग्रिन फाल्कन का सबसे प्रमुख हथियार है, किंतु रफ्तार से भी अधिक अनोखी खूबी भी इस पक्षी के पास है, जो है इसकी तेज नज़र। जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं तो वो तस्वीर हमें स्थिर दिखाई पड़ती है, वहीं वीडियो हमें गतिमान दिखाई देती है, क्योंकि वीडियो में कई सारी तस्वीरों को एक के बाद एक करके दिखाया जाता है। तस्वीरों के इस बदलाव को फ्रेम रेट कहा जाता है। हम मनुष्य प्रति सेकंड अधिकतम 50 से 60 फ्रेम ही देख पाते हैं, वहीं एक पेरेग्रिन फाल्कन प्रति सेकंड 150 से अधिक फ्रेम रेट के साथ दुनिया को देखता है। इसी वजह से ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हुए भी कबूतर पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। बेचारे कबूतर के लिए तो जमीन पर बिल्ली और आसमान में पेरेग्रिन फाल्कन जैसे बड़े खतरे मौजूद हैं। एक और पक्षी जिसे सीगल कहा जाता है, कबूतरों को खाना बेहद पसंद करता है। हालांकि रफ्तार के मामले में कबूतर सीगल से बहुत तेज हैं, इसलिए सीगल कभी भी पीछा करके कबूतरों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये पक्षी कबूतरों के बीच में बैठकर ही दाने चुगने लगता है और मौका मिलते ही कबूतर को भी चटकर जाता है। एक बार कबूतर सीगल की पकड़ में आ गया तो ये किसी अजगर के ही समान पूरे के पूरे कबूतर को बेरहमी से निगल जाता है। निगलने के मामले में तो इस पक्षी का मुकाबला मगरमच्छ तक नहीं कर सकते। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये सीगल पूरे के पूरे खरगोश को ही निगल रहा है। ये पक्षी पानी में तैरने के लिहाज से बेहद ही अनुकूल है, इसलिए इन्हें बतखों की तरह पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है, किंतु इनकी खुराक बतखों से बिल्कुल अलग होती है। सीगल की गिनती सबसे भूखड़ पक्षियों में होती है, क्योंकि इसे खुद के वजन के 20% भोजन की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। वहीं मौका मिलने पर तो ये अपने वजन का आधा खाना भी खा जाता है। सीगल की कई प्रजातियां अंटार्कटिका के ठंडे इलाकों में भी पाई जाती है और इसी ठंडे इलाके के आसपास एक अन्य खौफनाक शिकारी यानी लेपर्ड सील भी रहती हैं। ये सील मुस्कुराती हुई प्रतीत होती हैं। कई जानकारों का मानना है कि लेपर्ड सील सिर्फ मुस्कुराती हुई प्रतीत नहीं होती, अपितु ये सच में मुस्कुराती ही हैं। ये सील एक भारी जानवर है, इसका वजन 400 किलो या उससे भी अधिक हो सकता है और भोजन के मामले में ये मुख्यतः पेंगुइन्स पर ही निर्भर है। ये पेंगुइन से अधिक तेज तैर सकती हैं और पेंगुइन को बहुत ही बुरी मौत मारती हैं। ये पेंगुइन्स को पकड़कर उसे समुद्र के पानी की लहरों पर पटक पटक कर मार डालते हैं। दोस्तों, मांसाहारी जीवों की इस हिंसकता को देखते हुए लगता है कि काश पृथ्वी पर कोई मांसाहारी जीव होता ही नहीं, बल्कि सभी जीव घास या पेड़ पत्तियों को ही भोजन के रूप में इस्तेमाल करते। किंतु प्रकृति में संतुलन बनाए रखना भी बेहद ही आवश्यक है। ये शाकाहारी और मांसाहारी जीव प्रकृति की आहार श्रृंखला के बेहद ही मजबूत हिस्से हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।